Hello, dear students. Today's lecture is about goals of psychology. तो आज हम साइकोलॉजी के क्या गोल्स हैं या कौन से लक्ष्य हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम साइकोलॉजी के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। As you know, psychology is the scientific study of mind and behavior. It is a multifaceted discipline of the sciences and includes many subfields of study such as human development, social behavior, and cognitive processes. जैसा कि आप सभी को पता है, मनोविज्ञान माइंड और बिहेवियर की साइंटिफिक स्टडी को कहा जाता है। साइकोलॉजी एक मल्टीफेस्टेड डिसिप्लिन है जिसमें बहुत सारी सब फील्ड्स को स्टडी किया जाता है। साइकोलॉजी में ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल बिहेवियर और कोग्निटिव प्रोसेसेस यानी कि संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन भी किया जाता है। Psychology focuses on understanding a person's emotion, personality, and mind through scientific studies, experiment, observation, and research. मनोविज्ञान का मेन फोकस जो है वो किसी भी पर्सन के इमोशंस यानी संवेगों को समझने पर, उसकी पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व को समझने पर और व्यक्ति के ब्रेन और माइंड की साइंटिफिक स्टडीज करने पर रहता है। और ये सारी जो साइंटिफिक स्टडीज हैं वो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू और अलग अलग तरह से रिसर्च के थ्रू की जाती हैं। अब हम बात करते हैं गोल्स ऑफ साइकोलॉजी की। द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी हैज 4 गोल्स। पहला जो गोल है वो है डिस्क्रिप्शन और डिस्क्राइब, सेकंड है एक्सप्लेनेशन और एक्सप्लेन, थर्ड है प्रेडिक्शन और वी कैन से प्रेडिक्ट, एंड फोर्थ एंड लास्ट वन इज चेंज एंड कंट्रोल। तो पहला जो गोल है वो है डिस्क्रिप्शन या डिस्क्राइब करना। We describe things every day with no conscious thought or effort, but the describing of psychology has a slightly different meaning than the describing we do in our day-to-day lives. नॉर्मली हम किसी भी चीज को जब डिस्क्राइब करते हैं हमारे डेली रूटीन में, तो हम बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ एफर्ट किए हम चीजों को डिस्क्राइब करते हैं। बट साइकोलॉजी में जब हम डिस्क्रिप्शन की या चीजों को डिस्क्राइब करने की बात करते हैं तो यहाँ मीनिंग थोड़ा सा अलग हो जाता है। जब हम साइकोलॉजी में डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो वहां हम एक्यूरेसी की बात करते हैं, वहां हम रिसर्च की बात करते हैं या वहां हम फैक्ट्स की बात करते हैं। तो साइकोलॉजी में जब भी हम किसी प्रॉब्लम को, किसी इशू को या किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को एक्यूरेटली और बिल्कुल सही तरीके से डिस्क्राइब करते हैं तो वो साइकोलॉजी का पहला लक्ष्य कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी के फील्ड में पहला गोल या लक्ष्य जो है वो किसी भी प्रॉब्लम को, इश्यू को या व्यवहार को ठीक तरीके से डिस्क्राइब करना होता है। Descriptions help psychologists to distinguish between typical and atypical behaviors and gain more accurate understanding of human and animal behavior. तो डिस्क्रिप्शन जो है वो साइकोलॉजिस्ट या मनोवैज्ञानिकों को सामान्य और असामान्य व्यवहार में अंतर करने में हेल्प करता है और इसके साथ ही ह्यूमन और एनिमल्स के बिहेवियर को बिल्कुल ठीक तरीके से समझने में भी हेल्प करता है। A variety of research methods include case studies, surveys, self-test, and natural observation allow psychologists to pursue this goal. तो किसी भी प्रॉब्लम या बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए या इनके डिस्क्रिप्शन के लिए जो है बहुत सारे अलग अलग रिसर्च मेथड साइकोलॉजी के फील्ड में एक साइकोलॉजिस्ट यूज करता है, जिसके अंदर मेनली ये चीजें इंक्लूड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट है केस स्टडीज, दूसरा है सर्वे मेथड, तीसरा है सेल्फ टेस्ट यानी कि अपने आप पर ही साइकोलॉजिकल टेस्ट को करना, और तीसरा है नेचुरल ऑब्जर्वेशन यानी
प्राकृतिक प्रेक्षण हम इसको कहते हैं। तो इन सब मेथड्स का यूज जो है वो एक साइकोलॉजिस्ट किसी भी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए करता है। सेकंड है एक्सप्लेनेशन, और वी कैन से एक्सप्लेन। In addition to describing, psychologists seek to be able to explain behaviors. तो यहाँ हम कह सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन के अलावा दूसरा जो गोल है साइकोलॉजी का वो है बिहेवियर को एक्सप्लेन करना। तो एक जो साइकोलॉजिस्ट है जब भी साइकोलॉजी के फील्ड में स्टडीज करता है तो उसको एक्सप्लेनेशन की जरूरत साइकोलॉजी के फील्ड में पड़ती है। द गोल ऑफ एक्सप्लेनिंग इज टू प्रोवाइड आंसर्स टू क्वेश्चन अबाउट व्हाई पीपल रिएक्ट टू सर्टेन स्टिमुलाई इन सर्टेन वेज, हाउ वेरियस फैक्टर्स इम्पैक्ट पर्सनैलिटीज एंड मेंटल हेल्थ एंड सो ऑन। तो एक्सप्लेनेशन का जो लक्ष्य है मेनली वो किसी भी साइकोलॉजिस्ट को कुछ एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस के आंसर पाने में हेल्प करता है। तो वो क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं? वो क्वेश्चन जो है साइकोलॉजी में इस तरीके से हो सकते हैं जैसे कि कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी पर्टिकुलर स्टिमुलाई या उद्दीपक के प्रति एक पर्टिकुलर वे में क्यों रिएक्ट करता है। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि हर एक व्यक्ति जो है वो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में या किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस या उद्दीपक के प्रति जो है वो अलग-अलग रिएक्ट करते हैं लोग। उनका रिएक्शन एक जैसा नहीं होता है। तो इस चीज को समझने में एक्सप्लेनेशन हेल्प करती है। किस तरीके से हमारी जो पर्सनैलिटीज हैं, हमारी पर्सनैलिटी है, किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी है, उसको बहुत सारे अलग-अलग फैक्टर किस तरीके से प्रभावित करते हैं, किस तरीके कौन-कौन से फैक्टर जो हैं हमारी मेंटल हेल्थ को प्रभावित करते हैं और बहुत सारी साइकोलॉजी से जुड़ी हुई एस्पेक्ट को इसी तरीके से हम स्टडी कर सकते हैं। Psychologists often use experiment which measure the impact of variables upon behavior to help formulate theories that explain aspect of human and animal behavior. तो साइकोलॉजिस्ट जो है वो जनरली एक्सपेरिमेंट्स का यूज ज्यादा करते हैं। जिन एक्सपेरिमेंट में मेनली जो है वो बिहेवियर या व्यवहार से जुड़े हुए अलग-अलग वेरिएबल्स के इम्पैक्ट को मापा जाता है कि किसी भी व्यक्ति या फिर एनिमल के बिहेवियर के ऊपर किसी पर्टिकुलर फैक्टर या वेरिएबल का क्या प्रभाव रहेगा या क्या इम्पैक्ट रहेगा। इस तरह की स्टडी साइकोलॉजी में की जाती हैं और इन सब की एक एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो साइकोलॉजिस्ट के पास होती है कि किसी पर्टिकुलर फैक्टर या वेरिएबल का असर जो है वो किसी पर्टिकुलर बिहेवियर पर क्या पड़ेगा। और इस एक्सप्लेनेशन के बेस पर साइकोलॉजी में अलग-अलग थ्योरीज जो हैं बिहेवियर और माइंड या ब्रेन से रिलेटेड बनाई गई हैं। Many psychologists have developed numerous theories over the past 2 centuries to explain various human behaviors. ये सेम वही बात आ गई कि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने टाइम टू टाइम जो है वो मानव व्यवहार को समझने के लिए बहुत सारी थ्योरीज डेवलप करी हैं और ह्यूमन बिहेवियर की एक्सप्लेनेशन अपनी उन थ्योरीज के माध्यम से साइकोलॉजिस्ट या मनोवैज्ञानिकों ने दी है। Some theories have been debunked or replaced by more recent finding, while others have endured and maintained their acceptance by the scientific community. तो टाइम टू टाइम जो थ्योरीज आती गई उनमें से कुछ थ्योरीज जो हैं वो साइंटिफिक नहीं थी तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया। वहीं कुछ एक थ्योरीज जो हैं वो साइंटिफिक थी और उनको आज तक भी हम साइकोलॉजी के फील्ड में यूज कर रहे हैं। Some theories focus on explaining small aspect of human behavior like Pavlov's theory of classical conditioning and Bowlby's attachment theory. कुछ एक थ्योरीज हैं जो कि ह्यूमन बिहेवियर के बहुत छोटे-छोटे एस्पेक्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं। फॉर एग्जांपल पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है जो कि लर्निंग को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है, यानी सीखना किस तरीके से हम सीखते हैं चीजों को, इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। वहीं दूसरी जो थ्योरी है वो है बोल्बे की अटैचमेंट थ्योरी जो कि ह्यूमंस या एनिमल्स में अटैचमेंट किस तरीके से डेवलप होता है आफ्टर बर्थ, उस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। Others set out to describe human behavior in its entirety,
like Erickson's 8 stage of human development and Sigmund Freud's Freudian theory of personality. वही दूसरी कुछ एक थ्योरीज हैं जो कि ह्यूमन बिहेवियर को बहुत ही डीप में एक्सप्लेन करती हैं, या हम कह सकते हैं कि मल्टीपल एस्पेक्ट्स को एक्सप्लेन करती हैं कुछ एक थ्योरीज साइकोलॉजी के फील्ड में। इनमें से दो थ्योरीज के नाम यहाँ दिए गए हैं। एक तो है एरिक एरिक्सन की थ्योरी है, जिसमें एरिक्सन ने मानव विकास की 8 स्टेजेस बताई थी कि किस तरीके से एक ह्यूमन जो है उसका डेवलपमेंट कैसे कैसे 8 स्टेजेस से होकर गुजरता है, जन्म से लेकर उसकी डेथ तक। वहीं दूसरी जो थ्योरी है जिसमें मल्टीपल एस्पेक्ट को एक्सप्लेन किया गया है, वो है सिगमंड फ्रायड ने पर्सनैलिटी की थ्योरी दी थी, जिसको साइको एनालिटिक थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारी थ्योरीज हैं साइकोलॉजी की फील्ड में जो कि ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन पर्सनैलिटी या ह्यूमन माइंड और ब्रेन को समझने में हेल्प करती हैं। Third goal is prediction or predict. Making predictions about how humans and animals will think and act is the third goal of psychology. तो साइकोलॉजी के फील्ड में तीसरा जो गोल है वो ये है कि एक साइकोलॉजिस्ट जो है वो ह्यूमन और एनिमल्स किस तरीके से बिहेव करेंगे कोई पर्टिकुलर स्टिमुलस देने पर या कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में, इस चीज को एक साइकोलॉजिस्ट प्रिडिक्ट कर सकता है, यानी अनुमान लगा सकता है इस चीज का। By looking at past observed behavior, psychologists aim to predict how that behavior may appear again in the future, as well as whether others might exhibit the same behavior. तो किसी भी एक सब्जेक्ट से यहाँ मतलब है जिसके ऊपर आप स्टडी कर रहे हैं या जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट या साइकोलॉजिकल टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट के पास्ट ऑब्जर्व्ड बिहेवियर को देखकर यानी कि हम किसी भी व्यक्ति के पास्ट में किए गए बिहेवियर को अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसकी हम डिस्क्रिप्शन अच्छे से कर रहे हैं, उसकी हम एक्सप्लेनेशन अच्छे से कर रहे हैं, तो उसके बेस पर एक साइकोलॉजिस्ट जो है वो ये प्रेडिक्शन बहुत अच्छे से कर पाएगा कि अगर वही सेम सिचुएशन या एक सेम स्टिमुलस उसके सामने लाया गया तो वो फ्यूचर में किस तरीके का बिहेवियर करेगा। तो इस चीज की प्रिडिक्शन या अनुमान एक साइकोलॉजिस्ट बहुत अच्छे से लगा सकता है, या सेम बिहेवियर को कब वो पर्सन या एनिमल जो है वो शो नहीं करेगा, इस चीज का अनुमान या प्रिडिक्शन भी एक साइकोलॉजिस्ट बहुत अच्छे से लगा सकता है। Psychologists can use knowledge gleaned from previous studies to predict why, when, and how observed behavior might happen in the future. तो जो मनोवैज्ञानिक हैं वो अपनी नॉलेज जो उनको प्रीवियस स्टडीज से मिली है, यानी पहले की गई स्टडीज से मिली हुई नॉलेज को ये अनुमान लगाने में यूज करते हैं कि कोई पर्टिकुलर बिहेवियर फ्यूचर में कब होगा, क्यों होगा और कैसे होगा। Psychologists can then foresee a pattern of behavior. By being able to predict pattern of behavior, psychologists can better understand the underlying causes of our actions. तो साइकोलॉजिस्ट जो है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के बिहेवियर के पैटर्न को बहुत आराम से समझ सकते हैं और उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और इस प्रेडिक्शन के बेस पर, इस बिहेवियर के पैटर्न के प्रेडिक्शन के बेस पर साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो किसी भी व्यक्ति के पर्टिकुलर एक्शन या बिहेवियर के अंदर छुपे हुए कारणों का पता लगा सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति या एनिमल जो है वो एक पर्टिकुलर बिहेवियर पर्टिकुलर सिचुएशन में क्यों कर रहा है, या पर्टिकुलर तरह का बिहेवियर या फिर एक्शन वो क्यों कर रहा है, ये सब चीजें वो इजीली पता लगा सकते हैं। Prediction, at least in theory, gives psychologists the ability to change or control behavior, the last goal of psychology. तो प्रिडिक्शन के बेस पर, क्योंकि वो अनुमान लगा सकते हैं कि फ्यूचर में किस तरह का बिहेवियर कोई भी पर्टिकुलर ह्यूमन या एनिमल कर सकता है, तो वो साइकोलॉजिस्ट को उस पर्टिकुलर बिहेवियर को बदलने की या फिर कंट्रोल करने की एबिलिटी देता है, जो कि साइकोलॉजी का लास्ट गोल है।
And the fourth and last goal is change and control. Psychology aims to change, influence, or control behavior to make positive, constructive, meaningful, and lasting changes in people's lives and to influence their behavior for the better. तो साइकोलॉजी जो है मेनली किसी भी पर्सन के बिहेवियर को चेंज करने में, उसको इन्फ्लुएंस करने में और उस बिहेवियर को कंट्रोल करने के ऊपर फोकस करती है, ताकि लोगों की जिंदगी को पॉजिटिव बनाया जा सके, लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाया जा सके, उनकी लाइफ को मीनिंगफुल बनाया जा सके और उनकी लाइफ को इस तरीके से बनाया जा सके, उनके बिहेवियर में चेंज लाकर, ताकि लोगों की लाइफ जो है वो चीयरफुल और हैप्पीनेस उनकी लाइफ में रहे। दिस इज द फाइनल एंड मोस्ट इंपोर्टेंट गोल ऑफ साइकोलॉजी। तो अगर किसी साइकोलॉजिस्ट को लगता है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है उसका बिहेवियर ठीक नहीं है और उसकी वजह से उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो एक साइकोलॉजिस्ट का रोल होता है कि उसके व्यवहार को डिस्क्राइब करना, जैसा कि हमने पहले फर्स्ट गोल की बात की थी, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब करना, देन एक्सप्लेन करना एंड आफ्टर एक्सप्लेनेशन उसके बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना कि वो फ्यूचर में किस तरह का बिहेवियर करेगा। तो इन तीनों की वजह से जो साइकोलॉजिस्ट है वो उसके बिहेवियर के पैटर्न को समझेगा, उसके बिहेवियर के पीछे के कारणों को जानेगा कि वो पर्टिकुलर बिहेवियर किस रीजन की वजह से कर रहा है, और अगर उसको लगता है कि फ्यूचर में भी वो इसी तरह का रिएक्शन देगा तो उसके बिहेवियर को चेंज करने में और उसके बिहेवियर को कंट्रोल करने में साइकोलॉजिस्ट जो है वो हेल्प करते हैं। These four goals of psychology are not that different from how you would naturally interact with others. Suppose, for example, that someone did something they were not supposed to do, and this action had a negative impact on their life. तो ये चारों गोल जो हैं साइकोलॉजी की, वो किसी भी तरीके से इस बात से अलग नहीं है कि हम नेचुरली दूसरों के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तो हम किस तरीके से बिहेव करते हैं। हमारा डेली रूटीन में या डे टू डे लाइफ में जिस तरीके से हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, जिस तरीके से सोसाइटी में हम इंटरेक्ट करते हैं लोगों से, या हमारे इंटरपर्सनल रिलेशंस किस तरह के हैं लोगों के साथ, उसी चीज में ये चारों गोल साइकोलॉजी के छुपे हुए हैं। तो एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पर दिया है कि फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी भी सिचुएशन, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में जो है किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ कुछ ऐसा बिहेव कर देते हैं जो कि आपको नहीं करना चाहिए था। तो उस बिहेवियर की वजह से आपका एक नेगेटिव इम्पैक्ट दूसरे लोगों के मन में आएगा और वो आपकी लाइफ को भी नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। तो इस तरह की चीजें हम सबके साथ डेली रूटीन में होती हैं। तो वहां पर अगर एक पर्सन बार बार सेम चीज कर रहा है, बार बार सेम बिहेवियर वो शो कर रहा है जो कि उसकी लाइफ को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है, या उसके साथ रहने वाले लोगों को, फैमिली, फ्रेंड्स और अदर्स को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है, उसकी खुद की लाइफ को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है, तो वहाँ वो साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ले सकता है और साइकोलॉजिस्ट उसकी हेल्प कर सकता है उसके पर्टिकुलर नेगेटिव बिहेवियर को चेंज करने में या उस बिहेवियर को कंट्रोल करने में, उसके बिहेवियर के पैटर्न को समझकर। You may want to try to help or resolve the issue, and the following questions might naturally run through your mind. तो जो भी पर्सन है वो जब भी फील करेगा कि मेरे साथ ये बार-बार ये इश्यू हो रहा है, और उसके माइंड में जो है नॉर्मली ये 4 क्वेश्चन हर किसी के मन में आएँगे जो भी कोई इस तरह की सिचुएशन से गुजरेगा। तो पहला क्वेश्चन हम सबके मन में आता है अगर हम कुछ इस तरह का बिहेव कर देते हैं जो कि नॉर्मल नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट हैपेंड, जो कि डिस्क्राइबिंग को शो करता है। सेकंड आता है व्हाई डिड दे डू दैट, कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। पहला क्या हुआ, डिस्क्राइबिंग को शो करता है। दूसरा कि उस पर्टिकुलर पर्सन ने ऐसा क्यों किया, एक्सप्लेनेशन को शो करता है। एंड थर्ड है व्हाट वुड हैपन इफ दे डिड दिस। तीसरा है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो क्या होगा, ये प्रिडिक्शन को शो करता है। एंड फोर्थ है व्हाट कैन दे डू नेक्स्ट टाइम टू रीच अ डिफरेंट आउटकम। एंड फोर्थ है कि
एक अलग तरीके का आउटकम देखने के लिए नेक्स्ट टाइम इस सिचुएशन में क्या किया जा सकता है। तो ये शो करता है चेंज एंड कंट्रोल को। तो ये हमारे साइकोलॉजी के गोल्स हैं। तो आज का लेक्चर आपका फिनिश हो गया है। थैंक्स।